नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप साथियों आप सब ठीक होंगे। तो साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हो कि एसी करंट होता है और एक होता है डीसी करंट। इन दोनों में भैया कौन डेंजर होता है, मतलब कि सबसे अधिक डेंजर कौन होता है? तो चलिए जानते हैं बोर्ड की ओर। तो साथियों आप सबने देखा होगा कि हमारे जो घरों में सप्लाई आती क्या आती है, एसी आती, कितने वोल्ट आती है? 220 वोल्ट आती है। तो देखिए साथियों 220 वोल्ट क्या होता है, और मतलब कि एसी होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और एक होता है डीसी सप्लाई, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट करंट। एक होता है एसी सप्लाई, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट। तो इन दोनों में डेंजर कौन होती है? डेंजर तो दोनों होती, दोनों को छूने से क्या होता है? करंट लगता है, ठीक है, झटका लगता है। लेकिन भैया इन दोनों में डेंजर कौन होती है? तो देखिए, तो आप सबको पता है अपने घरों में सिंगल फेज, थ्री फेज सप्लाई आती है। अभी हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं। सिंगल फेज मतलब कि 220 वोल्ट एसी। इसमें क्या होता है? एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो भैया ऐसे क्या होता है, साइकिल के रूप में चलती। जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारे भारत इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज होती है ना। तो 50 हर्ट्ज भैया, तो देखिए ये एक सेकंड में क्या होता है, 50 पॉजिटिव साइकिल और 50 नेगेटिव साइकिल। मतलब कि एक सेकंड में भैया कोई बल्ब है ना, वो 50 बार बंद 50 बार चालू, मतलब कि 100 बार बंद चालू हुआ रहता है। मतलब कि इतनी फास्ट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की। जो बल्ब है ना भैया, एक सेकेंड में 100 बार बंद चालू हुआ रहता है, मतलब कि बंद और चालू होके रहता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जब जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने जो करंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? करंट और वोल्टेज का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। ये जब इसकी साइकिल यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एसी करंट होता है और जो डीसी करंट होता है, इन दोनों में कौन डेंजर होता है? तो ये आपने देखा, इसकी यह साइकिल है, ठीक है। तो अपने घरों में क्या आती भैया? 220 वोल्ट एसी आती। तो मैंने यहाँ देखिए लिख के रखा, हमारे घरों में आने वाली एसी करंट का शिखर मान मतलब क्या होता है साथियों? जो अपने घरों में सप्लाई आती है ना 220 वोल्ट, वह क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू नहीं होती वह भैया, वास्तविक मान उसका जो होता है वह आरएमएस मान होती है। मतलब कि वो जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है वो क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू मतलब क्या होता है साथियों? आरएमएस वैल्यू मतलब होता है रूट मैन स्क्वायर। तो रूट मैन स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे साथियों तो ये देखिए, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है साथियों? रूट टू। तो वी आर एम एस मतलब क्या होता है? वी आर एम एस जो अपने वोल्टेज आ रहा है वो क्या है? वी आर एम एस है। तो उसका मान कितना है? 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो देखिए साथी, वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट टू का मान कितना होता है? 1.414 इंटू वी आर एम एस कितना हो गया? 220 वोल्ट करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा भैया? 311 वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि यह क्या हो गया, अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना हो गया? 311 वोल्ट, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो गया? 311 वोल्ट। तो अगर साथियों हम 220 वोल्ट की एसी और 220 वोल्ट की डीसी, अगर इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो कौन सा मतलब मोर डेंजर, मतलब कि अधिक खतरनाक कौन होगा? तो भैया आपने अभी प्रैक्टिकली देखा कि हमको जब भी उसका करंट लगेगा, मतलब साथियों, तो उसमें देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है? सबसे अधिक है किसके अपेक्षा? 220 की अपेक्षा यहाँ पे हमको कितने का? 311 वोल्ट का। यहाँ पे देखिए साथियों, जब 311 वोल्ट है तो वोल्टेज क्या कहलाता है? मतलब प्रेशर ऑफ करंट। मतलब इतने प्रेशर से क्या करेगा करंट को, मतलब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। तो इतना मतलब कि यहाँ पे अपने को क्या लगेगा? अधिक अधिक क्या लगेगा? डेंजर डेंजर शॉक लगेगा, है ना। तो ये इसमें क्या होगा भैया? हमको अधिक शॉक लगेगा। जब कब? जब 220 वोल्ट की एसी है और 220 वोल्ट की डीसी है। तो इस कंडीशन में जो एसी सप्लाई है 220 वोल्ट की, वह क्या है? इसकी अपेक्षा यह डेंजर है, ठीक है। अब देखिए डीसी पे आते। अब देखिए साथियों, ये क्या है? ये डायरेक्ट, ये क्या होता है? एक ही दिशा में ऐसा भगता है, एकदम स्पीड से भगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यहाँ तक क्या साथियों? यह 220 ही है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने देखा, ये ऊपर गया 311 हुआ, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर 311 हुआ। मतलब कि ये बार बार मतलब कि प्लस माइनस ऊपर नीचे हो रहा है। और एक तरह से अभी देखा जाए तो इसका देखिए 311 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक कितना अपना 220 वोल्ट ही सप्लाई है। तो इसके कारण भी आप खुद ही अनुमान लगाइए, ठीक है ना।
तो अपना जो सबसे अधिक डेंजर कौन होता है इसमें, एसी डेंजर हो जाएगा, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा साथियों कि जो एसी होता है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ता है, डीसी बना के स्टोर करना पड़ता है। तो डीसी को स्टोर कैसे किया जाता है आपको पता होगा, जो एसी होती है ना अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम क्या करते हैं डीसी में परिवर्तित करते, कैसे करते भैया बताइए बताइए। रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर मींस क्या होता है, जो एसी को क्या करता है साथियों डीसी में बदल देता है, जो इसमें डायोड्स लगे होते हैं, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप साथियों आज आपको यह समझ में आया होगा कि इन दोनों में कौन डेंजर होता है। तो भैया एसी अधिक डेंजर होता है, देखिए फार्मूले के हिसाब से, और आपने यह भी देख लिया, और ये देखिए इसका यह साइकिल है, ठीक है। तो आई होप साथियों इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो दोस्त आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।